तो आज हम डोमेन स्टार्ट करेंगे और डोमेन के लिए आज रेशनल फंक्शन में वर्क करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए बताया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, उनका एसिम्पटोट्स या लिमिट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x एक फंक्शन लिया है। ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका डोमेन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू r माइनस जीरो, और इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन जीरो ओपन टू इन्फिनिटी। तो इसमें कौन सा रियल नंबर्स अवेलेबल नहीं है, इसमें जीरो रियल नंबर अवेलेबल नहीं है। अब इसका ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो जीरो पे यहाँ पर ये एक्स इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पर, और एक्स इक्वल्स जीरो पे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ अगर करने में प्रॉब्लम्स है तो आप ऐसी टेबल खींच सकते हो एक्स वाई के हिसाब से, और इसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ बना सकते हो। हल्का सा ये तुम्हारा फंक्शन है x और ये तुम्हारा fx। यहाँ से अगर x1 तो fx तुम्हारा 1, और x माइनस 1 तो fx माइनस 1, और अगर x2 तो fx 1/2, x माइनस 2 तो fx माइनस 1/2, और fx अगर 1/2 होगा, x 1/2 होगा तो fx2 हो जाएगा, और अगर ये -1/2 होगा तो ये -2 हो जाएगा। इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 1 पॉइंट है, और जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका -1 और -1 पॉइंट है। जैसे आगे 2 पे हाफ ये पॉइंट है, ये पॉइंट 2 पे हाफ है। इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे ऐसे तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, और यहाँ पे -2 पे -1/2 है, तो ये पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है -2 पे -1/2। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये इस फंक्शन fx इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। इसका डोमेन जो है नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन जीरो ओपन टू इन्फिनिटी है। अब इस फंक्शन के लिए रेंज के लिए वर्क करते हैं, रेंज के लिए वर्क करेंगे तो रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से बढ़ते 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 नियर टू जीरो जा रही है, जीरो होगी नहीं, तो रेंज इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू जीरो, एंड फिर यूनियन आपका जीरो ओपन टू इन्फिनिटी, ये आपका जाएगा। तो रेंज और डोमेन इस फंक्शन की सेम है। अब क्वेरी क्या है कि ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? तो जीरो पे देखो, यहाँ पर जीरो के राइट में अगर हम इसके लिमिट लेंगे तो जीरो के राइट में फंक्शन इन्फिनिटी तरफ टेंड्स कर रहा है। तो जीरो के राइट में, तो जीरो पे अगर फंक्शन की राइट लिमिट लेंगे तो 1/x फंक्शन टेंडिंग्स टू आपका इन्फिनिटी जा रहा है, और जीरो पे लेफ्ट लिमिट देखेंगे तो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और जीरो के राइट में फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो x टेंड टू जीरो पे 1/x की लेफ्ट लिमिट जो है वो आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो 1/x फंक्शन की जीरो पे राइट लिमिट पूछता है, नेगेटिव 1/x फंक्शन की जीरो पे लेफ्ट लिमिट पूछता है, और दोनों पे आपको वर्क करना आना चाहिए। तो ये टॉप में देखो, ग्राफ के टॉप में whenever x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, इसका मतलब है कि x की जीरो पे राइट लिमिट होगी, फंक्शन इन्फिनिटी देगा, और जो ग्राफ के बॉटम पे है, या अगर x टेंड करेगा जीरो पे नेगेटिव, इट मीन जीरो पे लेफ्ट लिमिट, तो फंक्शन आपका नेगेटिव इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो ये आपकी जीरो पे लेफ्ट लिमिट है, बिल्कुल बॉटम पे बताई गई है, और ये जीरो पे राइट लिमिट है। ऐसी फंक्शन की x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट देखें तो लिमिट ऑफ फंक्शन देखें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट देखें फंक्शन की, तो 1/x 1/इन्फिनिटी टेंडिंग्स टू आपका जीरो जाएगा,
और फंक्शन की एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे अगर लिमिट देखें तो फंक्शन आपका टेंस करेगा जीरो पे। तो ध्यान रखना कि 1/x की एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे भी लिमिट जीरो है, और 1/x की एक्स टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी लिमिट जीरो है। यहाँ पे मैं एक नया टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स के लिए, एसिम्पटोट्स में ध्यान रखना कि ऐसी लाइनें जिनके ग्राफ के बीच की डिस्टेंस कम कम होती रहती है तो वो एसिम्पटोट्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक एसिम्पटोट्स वर्टिकल है और एक एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल है, एक एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल है और एक एसिम्पटोट्स वर्टिकल है। तो अब वर्टिकल देखो, ये एक्स बराबर जीरो लाइन है, वाई एक्सिस जो है, इस वाई एक्सिस और ग्राफ के बीच की दूरी कम कम होती रहेगी। अगर ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये ग्राफ जो होगा वो लगेगा कि वाई एक्स की तरफ, मतलब इस तरफ झुकेगा। तो इनकी बीच की दूरी तुम्हारी कम कम होती रहेगी, हालांकि कभी जीरो होगी नहीं। तो वर्टिकल जो लाइन है एक्स बराबर जीरो, ये भी इस लाइन और ग्राफ के बीच की डिस्टेंस कम कम हो रही है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वाई बराबर जीरो, इस लाइन और ग्राफ के बीच की डिस्टेंस भी कम कम हो रही है। ये दोनों ही लाइनें एज ए एसिम्पटोट्स वर्क करेंगी। तो एक्स इक्वल टू जीरो लाइन भी एसिम्पटोट्स है और वाई बराबर जीरो लाइन भी एसिम्पटोट्स है इस फंक्शंस के लिए।